Hello everyone, myself Nilesh Thakar and I am chemistry teacher. वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट टू स्टार्ट। तो लास्ट क्लास में हम जो है डिस्कस कर चुके थे, क्लास 9th का चैप्टर चल रहा था हमारा, डिस्कस कर चुके थे मिक्सचर। व्हाट इज़ द मिक्सचर, मिक्सचर के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। ठीक है, थोड़ा सा हम देखते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या होता है ये हमने बात की थी। टू और मोर कंपोनेंट मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन ऑफ मास। ठीक है, तो देखो जब कोई भी टू कंपोनेंट्स हैं वो आपस में मिक्स्ड होते हैं, किसमें, किसी भी प्रोपोर्शन में, वहाँ मास फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इतना मास इसका रिक्वायरमेंट है, पर्टिकुलर कोई फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो इस टाइप की मिक्सिंग को हम क्या बोलते हैं, जो बनने वाला न्यू सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। ठीक है, तो देखो टू और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर इन एनी proportion of mass। ठीक है, मास के किसी भी प्रोपोर्शन में अगर मिक्स होते हैं दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। मिक्सचर की देखो एक प्रॉपर्टी होती है, ये जो है मिक्सचर हम उसको कब बोलते हैं, एक्चुअल में अगर हमने मिक्सचर बोलना है तो ये रिक्वायर है कि वो क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। मिक्सिंग किसकी होना चाहिए, मिक्स्ड टू नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। ठीक है भाई, दो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करेंगे तो बनने वाला जो मिक्सचर है, बनने वाला जो नया सब्सटेंस है दैट इज कॉल्ड मिक्सचर। और मिक्सचर की एक प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर जो है जो कंपोनेंट्स होते हैं भाई, जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते। अब जो है बनने वाले मिक्सचर की क्या है, कुछ न्यू प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ठीक है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या हो जाएंगे, सब न्यू होगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले था वो क्या है। तो देखो constituent particles substance loss their identity। यहाँ पर क्या होता है, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। ठीक है, ये जो है हम बात कर चुके थे, जो मिक्सचर होते हैं, mixtures are homogeneous और heterogeneous। ठीक है, ये किस टाइप के होते हैं, होमोजीनस भी होते हैं और हेट्रोजीनस भी होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। हेट्रोजीनस और होमोजीनस की हमने कुछ बात कर ली थी, आज हम इनको पूरा डिस्कस करेंगे। होमोजीनस और हेट्रोजीनस क्या होते हैं, इनके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों यहाँ पर, तो देखो क्या होता है, ये जो है सेपरेट बाय फिजिकल और मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड्स। इनको हम जो है फिजिकल, जैसे फिजिकल के अंदर अगर हम बात करें, फिजिकल एंड मैकेनिकल के अंदर, तो देखो सेंट्रीफ्यूगेशन है, फिल्ट्रेशन, मैग्नेट एटसेट्रा से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, सेपरेट कर सकते हैं इनको। ठीक है, एक्चुअल में हर मिक्सचर को, एवरी मिक्सचर नॉट आर सेपरेट दिस प्रोसेस बिकॉज जैसे हम बात करें होमोजीनस मिक्सचर
तो होमोजीनस मिक्सचर को हम जो है यहाँ से इनसे क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ये जो है जनरली पार्टिकल्स का साइज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसलिए हम इनको क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, कई सारी प्रोसेस होती है। ठीक है, ये नोट डाउन करो। तो देखो बच्चों, जो मिक्सचर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के हमने बात कर लिया है, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस। ठीक है, अब होमोजीनस क्या होते हैं इसके बारे में कुछ हम बात कर चुके थे। तो देखो हम बात करते हैं होमोजीनस। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, वो आपस में किस तरीके से एक दूसरे में इस टाइप से मिक्स हो जाते हैं कि वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। हम इनको क्या नहीं कर सकते, इजीली क्या नहीं कर सकते बच्चों, इजीली हम इनको डिस्टिंग्विशिंग नहीं कर सकते, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें दोज मिक्सचर in which the substances are uniformly mixed together। भाई क्या हो जाए, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड हो जाए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, एंड आर इनडिस्टिंग्विशिंग, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते बच्चों फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से हम इनको क्या नहीं कर सकते बच्चों, अलग नहीं कर सकते। तो दैट इज कॉल्ड, आर कॉल्ड होमोजीनस मिक्सचर। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें होमोजीनस मिक्सचर की, तो होमोजीनस मिक्सचर जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बच्चों, होमोजीनस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन। इसके अंदर हम किसको डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशन को। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, 2 और मोर सब्सटेंस मिक्स्ड टुगेदर, होमोजीनियसली मिक्स्ड टुगेदर। ठीक है, जब हम 2 सब्सटेंस किस तरीके से होमोजीनियसली क्या होते हैं, 2, देखो सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन होता है when 2 or more non-reactive constituent homogeneously mixed together। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। यहाँ पर जो पार्टिकल्स का साइज होता है भाई, वो क्या होता है, जो सॉल्यूशन होते हैं इनके अंदर साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, बहुत ज्यादा लो होता है भाई, इतना कम होता है वेरी, जिसको हम नेक्ड आई से सीन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, साइज ऑफ पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल। ठीक है, कितना होता है, 1 नैनोमीटर से, यानी कि लेस देन 1 नैनोमीटर, या हम कहें 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, ये इनका साइज होता है। तो इस टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, जब क्या हो, काफी ज्यादा माइनर पार्टिकल्स आपस में मिक्स होकर के यूनिफॉर्मली क्या हो जाए बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है, यूनिफॉर्मली
डिस्ट्रीब्यूशन बात समझ में आई। तो यहां पर क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, एक वाटर लिया और उसके अंदर हमने बच्चों क्या डाल दिया, शुगर। चाशनी बनाना तो सबने सीखा होगा, घर पे देखा ही होगा। तो वैसे रसगुल्ले गुलाब जामुन बनाते हो ना, कहाँ सर पानी मुंह में आ रहा है, ऐसे ही जबरदस्ती बनवा रहे हो। ठीक है, तो मान लो, अभी सपोज कर लो थोड़ा सा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो वो जब चाशनी बनाते हैं तो वहां पर हम क्या है, शुगर डालते हैं उसके अंदर। तो क्या होता है, शुगर वहां रिएक्शन करती है क्या, नहीं करती। वहां पर क्या होता है, वो उसके अंदर डिजोल्व हो जाती है, मिक्स्ड हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से अब जो शुगर की प्रॉपर्टीज थी वो चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, सारी कहानी बदल जाती है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो मिक्स हुए एक दूसरे में, लेकिन क्या हुआ, अब ऐसा थोड़ी है कि आपने देखा ऊपर अपर लेयर जो ली, अब ऊपर से जब वो पानी लिया शुगर वाला, शुगर वाटर, तो वो क्या स्वीट हुआ। अब आपने बॉटम से लिया तो क्या बॉटम में अलग टेस्ट आएगा क्या, नहीं, सेम टेस्ट आएगा। इसका रीजन क्या है कि जो पार्टिकल्स थे शुगर के, वो उसके अंदर क्या हुए बच्चों, होम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए। ठीक है, हर जगह सेम डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिला। ठीक है, बात समझ में आई, ये नोट डाउन करो फटाफट। तो देखो बच्चों, अब बात करें हम किसकी, सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक लाइन आप ऑलवेज याद रखना, ऑल मिक्सचर्स, देखो ऑल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड मिक्सचर, बट all mixtures are not called solution। भाई जितने भी सॉल्यूशन है हम उनको मिक्सचर तो बोल सकते हैं बच्चों, लेकिन क्या नहीं बोल सकते, सभी जितने भी मिक्सचर हैं उन सबको हम क्या नहीं बोल सकते बच्चों, सॉल्यूशन नहीं बोल सकते। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा था हेट्रोजीनस टाइप के भी मिक्सचर होते हैं जिसमें कॉलॉइड, ठीक है, कॉलॉइड होते हैं, सस्पेंशन होते हैं, तो वहां पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं। तो हर एवरी मिक्सचर नॉट आर होमोजीनस सॉल्यूशन, या हम कहें एवरी मिक्सचर आर नॉट ए सॉल्यूशन। ठीक है, बट एवरी सॉल्यूशन आर ए मिक्सचर। ठीक है, क्या होता है, एवरी सॉल्यूशन एक मिक्सचर तो होता है, बट एवरी मिक्सचर नॉट ए सॉल्यूशन। हर मिक्सचर क्या नहीं होता बच्चों, सॉल्यूशन नहीं होता। बात समझ में आ गई है, क्यों, देखो जैसे एक तो है भाई, मैंने देखा ये NaCl डाल दिया मैंने इसके अंदर, ये वाटर है, इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, ये H2, इसके अंदर NaCl डाला, तो इसके अंदर डिजॉल्व हो गया यूनिफॉर्मली। लेकिन यहीं पर मैंने वाटर लिया और इसके अंदर सैंड पार्टिकल्स, सैंड डाल दिया। ठीक है, तो सैंड डालने पर क्या होगा बच्चों, क्या ये इसमें इस टाइप से मिक्स होगी क्या, नहीं होगी। ठीक है, इसका शटल डाउन हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो यहां पर ये क्या है, अलग अलग प्रॉपर्टीज शो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम इसको, तो ये भी मिक्सचर है, ये भी मिक्सचर है भाई। सॉल्यूशन को भी हम क्या बोल सकते हैं, मिक्सचर बोल सकते हैं, बट क्या एवरी सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है सभी को हम जितने भी मिक्सचर हैं उन सबको सॉल्यूशन बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे यहां पर देखो आप, हम इसको क्या नहीं बोल सकते बच्चों, सॉल्यूशन नहीं बोल सकते, बट इसको हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इसको हम मिक्सचर भी बोल सकते हैं। बट ये भी मिक्सचर है, बट ये सॉल्यूशन नहीं है, बट ये क्या है, मिक्सचर तो है बट नॉट अ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई है। तो देखो एवरी सॉल्यूशन, ऑल सॉल्यूशंस आर कॉल्ड मिक्सचर, बट ऑल मिक्सचर आर नॉट कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम बात करें, देखो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो यहां पर ये कैसे होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है हमें।
यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है बच्चों, साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर और कहें तो 1 नैनोमीटर और क्या बोल सकते हैं 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बीच होता है। बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बात करें, दे आर नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, नेक्ड आइज, ठीक है। इनको हम नेक्ड आई से जो है देख नहीं सकते। नेक्ड आई तो छोड़ो, एंड सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, इनको हम सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते, इतने माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। दे आर नॉट filtered by SPM filter paper, ठीक है। parchment पेपर, ठीक है। सेलोफेन मेम्ब्रेन, इनको हम क्या नहीं कर सकते, इन सबसे बच्चों क्या नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, देखो तो देखो इनको हम क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या है, नॉट सेपरेट बाय फिजिकल और मैकेनिकल मेथड्स लाइक फिल्ट्रेशन, डिपोजिशन, फिल्ट्रेशन, डिपोजिशन। और हम बात करें तो देखो मैग्नेट है, सेंट्रीफ्यूगेशन है, इनको हम क्या नहीं कर सकते, इजीली इन प्रोसेस से क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते। बात समझ में आई बेटा। दे आर नॉट सो, या हम कहें दीज आर नॉट शोइंग टिंडल इफेक्ट क्या होता है बेटा, बीम ऑफ लाइट वे, भाई लाइट का जो रास्ता है वो हमें दिखाई देता है, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। हम बात करेंगे इसके बारे में अभी, जब हम कॉलॉइड डिस्कस करेंगे तो वहां पर हम इसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई। तो दीज आर नॉट शोइंग टिंडल इफेक्ट, ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता। बात समझ में आ गई है। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं बच्चों, जिनमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो, साइज 1 नैनोमीटर से छोटा हो, जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो, 1 नैनोमीटर से स्मॉल हो। दे आर नॉट, या इसकी जगह दीज आर नॉट सीन बाय नेक्ड आइज, इनके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या है, हमें नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते, ठीक है। बात समझ में आ गई है, नोट डाउन करो ये। तो देखो बच्चों, नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो है इनका क्या नहीं होता, शटल डाउन नहीं होते, नॉट शटल डाउन, जो सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या नहीं होते, शटल डाउन नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इनकी बच्चों, तो ये क्या है, नॉट शोइंग ब्राउनियन मूवमेंट। ये ब्राउनियन मूवमेंट, या हम जैसे बोलते हैं जिगजैग मूवमेंट शो नहीं करते बच्चों, ठीक है।
क्या नहीं करते, जिगजैग मूवमेंट शो नहीं करते, ये मिक्सचर होते हैं। अब हम बात करते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर के लिए अगर हम बात करें, ये तो हमारे हुए क्या, कैरेक्टर्स। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन में क्या क्या होते हैं, तो देखो कंस्टिट्यूएंट, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, या हम कहें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन वैसे हम देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। इसमें जो मिक्सिंग हुए है वो कितने कंपोनेंट्स की हुए है, कंस्टिट्यूएंट्स की हुए है, उसके बेसिस पर देखो हम बात करें तो ये अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करें बाइनरी सॉल्यूशन, मिक्स्ड टू कंपोनेंट्स, टू कंस्टिट्यूएंट्स। यहां पर से क्या होगा, टू कंस्टिट्यूएंट्स का क्या होगा, मिक्सिंग होगा। तो इस टाइप के जो है सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनरी। टर्सरी क्या होता है बेटा, टर्सरी, देखो टर्सरी के अंदर क्या होता है, टर्सरी सॉल्यूशन, जिसमें क्या हो, 3 कंपोनेंट्स मिक्स्ड टुगेदर, ठीक है, एक दूसरे के साथ मिक्स हो। इसी टाइप से क्वार्टेनरी, इसमें क्या हो बच्चों, 4 कंपोनेंट क्या हो, मिक्स हो। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टेनरी, ठीक है। बात समझ में आ गई है। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने किया A प्लस B, ये दोनों मिक्स हुए तो क्या बना बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन। इसमें क्या होगा, मैंने कहा A प्लस B प्लस एक कंपोनेंट और है C, ये क्या हो गया, टर्सरी। और यहाँ पर A प्लस B प्लस C प्लस D, तो ये क्या हो गया, क्वार्टेनरी, ठीक है। और इससे भी ज्यादा मिक्स हो तो फिर मल्टी कंस्टिट्यूएंट सॉल्यूशन, ठीक है। फिर वो अपने अकॉर्डिंग देख लेना कितने मिक्स हैं। लेकिन हमें जो स्टडी करना है बच्चों, वो क्या करना है, बाइनरी सॉल्यूशन। वो भी इसके बारे में भी ज्यादा डिस्कस नहीं करना, बस थोड़ा सा ही इसके बारे में डिस्कस करना है। तो हम जनरली क्या देखेंगे, बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए ही बात करेंगे, ठीक है। अपने यहाँ पर आप 12th पास आउट हो जाओगे, उसके बाद जब तक तो आपको ये पढ़ने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हायर एजुकेशन में आपका पता नहीं, क्योंकि आप हो सकता है कंपटीशन फाइट करो, ठीक है, बढ़िया नीट एंड जेई में जाओ तो ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आपको यहाँ पर रुक जाना है। तो ये हमें बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, जब क्या हो, 2 कंपोनेंट्स क्या हो, आपस में मिक्स्ड होते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आई। अब बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर बच्चों 2 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, 2 कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। कौन कौन से, देखो एक तो होता है बच्चों सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर कितने, अगर बाइनरी है तो वहां पर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट रहेंगे। कौन कौन रहेगा बच्चों, एक तो रहेगा सॉल्यूट, दूसरा क्या रहेगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन जो है हम बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही बात कर रहे हैं। तो देखो ये क्या होता है बच्चों, इसके अंदर एक तो होता है सॉल्यूट, दूसरा कंपोनेंट क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर के हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, ये पहले एक एग्जांपल समझो कि ये मैंने क्या लिया बच्चों, वाटर लिया, ये क्या है, वाटर है, और इसके अंदर मैंने क्या डालना स्टार्ट किया, शुगर, ठीक है। क्या डालना स्टार्ट कर दिया, शुगर डाला। बच्चों ऐसा पॉसिबल है कि हम वाटर को किसके अंदर डिजॉल्व करें, शुगर के अंदर, ऐसा पॉसिबल है क्या, नहीं। तो यहां पर हम देखते हैं शुगर क्या है, किसके अंदर डिजॉल्व हो रही है, किसके अंदर डाल रहे हैं, H2O के अंदर डिजॉल्व हो रही है।
तो जो कंपोनेंट क्या होता है, किसी अदर सॉल्व मीडियम के अंदर क्या होता है, डिसॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्यूट बोलते हैं। और जिसके अंदर इन विच डिसॉल्व, दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। ठीक है, तो कोई भी बाइनरी सॉल्यूशन टू टाइप के कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, एक तो सॉल्यूट होता है, दूसरा क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है बच्चों, द substance which mixed other medium, या हम कहें मीडियम, मिक्स्ड इन मीडियम कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्यूट बच्चों जनरली क्या होता है, ऑलवेज क्या होता है, इन लेस अमाउंट। ये क्या होता है बच्चों, लेस अमाउंट में होता है। तो जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होता है, द मीडियम in which the solute is dissolved। ठीक है, जिसमें क्या होता है, मीडियम जिसके अंदर क्या डिजॉल्व हो जाता है, सॉल्वेंट डिजॉल्व हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम बात करें, कभी भी हम ऐसा नहीं है कि हर बार यहां पर हम वाटर ले रहे हैं, एवरी टाइम क्या हो बच्चों, जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट रहे और जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट रहे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम कभी भी इनको ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं वाटर ऑलवेज ही क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन अप्लाई होती है। ठीक है, जैसा कंडीशन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा, ऐसा थोड़ी है कि हर जगह ये अप्लाई हो जाए, मतलब है। ठीक है, ये क्या होता है, लार्ज अमाउंट में होगा बेटा, लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो ये क्या है, ऑलवेज क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। जैसे हम बात करें बच्चों, एक नशेड़ी है, अब थोड़ा सा देखो क्या बात कर रहे हो सर, नशेड़ी कहाँ से ले आए, ऐसे क्या बोल रहे हो। तो बच्चों ऐसा है, एक नया नया बंदा है जिसको क्या है, इंटरेस्ट जाग गया है थोड़ा सा इधर क्या है, एल्कोहल की तरफ। इधर उसने क्या है, तो वो क्या करेगा बच्चों, पहले तो नया नया है तो पहली बार पीना सीख रहा है अभी। ठीक है, ट्रायल वर्जन चल रहा है उसका, क्या चल रहा है बच्चों, ट्रायल वर्जन। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो वाटर का अमाउंट क्या लेगा बच्चों, ज्यादा होगा, और वाटर के अंदर क्या डालेगा, एल्कोहल डालेगा। ठीक है, क्योंकि नया नया है ना, तो पहले थोड़ा पिएगा, फिर धीरे धीरे सीख रहा है, अभी ट्राई कर रहा है, अभी ट्रायल वर्जन चल रहा है, तो वो क्या करेगा इस टाइप से। तो यहां पर देखो बच्चों क्या होता है, एल्कोहल किसका काम कर रही है, सॉल्यूट का, और जो वाटर है वो किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। इतना समझ में आया। लेकिन मैंने इसी को उठा के एक बहुत नशेड़ी है, पूरा फुल पियक्कड़, फुल बेवड़ा है, ये मान लो सुबह से शाम तक तुल रहता है, तो उस बंदे की बात करते हैं। अब वो तो पहले से ही उसको तो एक्सपीरियंस होल्डर है वो तो इस चीज में, तो वो क्या करता है, उसके लिए कंडीशन अलग है, उसकी कंडीशन क्या होगी, अलग होगी बच्चों। क्या होगी, देखो पैक बनाना सिखा रहा हूं, कैसे कौन सा पैक नए नए हो तो कैसा सीखना है, और जब पीना सीख जाओ तो उसके बाद कैसे बनाना है। ठीक है, तो अब क्या है, कंडीशन उल्टी हो गई है। अब पहले वो क्या लेगा, अरे ये लो, यहां तक पहले क्या भरेगा, इसके अंदर एल्कोहल, ये क्या भर लिया इसने, एल्कोहल, क्योंकि इसको पता है इससे कुछ होना जाना नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर झूमेंगे, ठीक है, फिर वापस ठीक हो जाएंगे, तो वो फुल बना लेता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसके अंदर ये क्या डालता है कि चलो ये सोचता है कि बिल्कुल पानी ना डाले, पर थोड़ा क्वांटिटी मैनेज करने के लिए क्या है कि लगे ज्यादा हो, तो क्वांटिटी मैनेज करने के लिए क्या करता है बच्चों, ये इसके अंदर वाटर डाल देता है।
ठीक है। अभी अल्कोहल इसने लार्ज अमाउंट में लिया है, अभी क्या है, अल्कोहल इसने क्या लिया है बच्चों, लार्ज अमाउंट में लिया है, ठीक है। तो ये तो अब क्या बन गया, सॉल्वेंट बन गया बच्चों, ठीक है। और ये क्या बन गया बच्चों, सॉल्यूट बन गया। बात समझ में आई, क्या बन गया, सॉल्यूट। अब ये कंडीशन देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने अल्कोहल को सॉल्यूट बोला, लेकिन अभी सॉल्वेंट बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया ये पीने वाले की नेचर पे डिपेंड करता है, वो कैसे पीना पसंद करता है। नया नया हो तो ऐसे, उस केस में ऐसा होगा, और जब क्या हो, कंडीशन ऐसी हो कि पीने वाला पहले से फुल नशेड़ी हो, बेबड़ा हो, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, इस टाइप की कंडीशन होगी। तो यहां पर क्या होती है, हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट किसके अकॉर्डिंग, जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं बच्चों, डिसाइड करते हैं, ठीक है। इस बात से यही है, ऐसा नहीं कि आज जाके बस घर पे बोल दो, बस पापा आज तो जो है एक बोतल ले आओ, पैक बनाना सीखेंगे, हमारे सर सिखा रहे थे, नए नए हो पीना सीखते हैं तो ऐसे बनाते हैं, तो ऐसा नहीं करना, वरना फिर देख सकते हो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, वो आप समझदार हो, ठीक है। फिर घर में जितने भी पुराने जूते चप्पलें जितने भी पड़े हुए हैं वो सब यूज होना शुरू हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये सिर्फ समझने के हिसाब से है, ठीक है ना। तो मेरे घर पे बोलो ये लो हमारे सर तो ऐसे पढ़ाते हैं, ये सिखाते हैं, तो ऐसा नहीं, मैं ये समझा रहा हूँ, वरना जो है फिर तुम ही मार खाओगे, मैं थोड़ी खाऊंगा ऐसा करोगे तो। इसलिए ये बात समझ में आ गई है, इस चीज को पकड़ो, इसको मत पकड़ो, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट सिचुएशन को पकड़ो, ठीक है। बात समझ में आ गई है, तो ये नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल्स की। तो देखो एग्जाम्पल्स, तो देखो हम बात करते हैं जैसे O2 एंड N2 मिक्सर, ये क्या है, एक सॉल्यूशन है, ठीक है। O2 एंड N2 क्या होती है, होमोजीनियसली मिक्स होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें NaHG अमलगम, ठीक है। मरकरी के साथ कोई भी मेटल अगर मिक्स कर दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, अमलगम बोलते हैं। बात समझ में आ गई है, ये क्या है, सोडियम अमलगम है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कॉपर एंड जिंक, कॉपर एंड जिंक, इनके मिक्सचर से बच्चों क्या बनता है, ब्रास, क्या बनता है, ब्रास, ठीक है। इसमें 70% कॉपर होता है, 30% क्या होता है बच्चों, जिंक होता है, ठीक है। इन दोनों के मिक्सिंग से क्या बनता है, ब्रास, जिसे हम बोलते हैं पित्तल, ठीक है। ये दुनिया पित्तल दी है वही है, ठीक है। बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट हम बात करें कंपोनेंट की मिक्सिंग, ये तो अभी हम देखो क्या है, एलिमेंट्स को मिक्स किया है। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर जैसे वाटर एंड सॉल्ट, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें वाटर एंड एल्कोहल, वाटर एंड एल्कोहल, ये तो अभी सिखाया है सब, अभी पूरा मिक्सिंग सिखाई है इसकी, तो कब कैसे मिक्स करना है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट वाटर एंड शुगर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों, ये देखो ये सभी कंपाउंड्स की मिक्सिंग है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड्स की, तो O2 मिक्स्ड इन वाटर, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें O2 N2 CO2 एंड वाटर वेपर, वाटर वेपर, ठीक है। इन सब का मिक्सचर भी कैसा होता है बच्चों, सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। होमोजीनस होता है तो इनको भी हम सॉल्यूशन बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने। अब हम बात करेंगे बच्चों टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन हम अलग अलग टाइप से बात करेंगे बच्चों। एक तो कंडीशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, और एक होती है हम ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। तो उनके बेसिस पर हम बात करेंगे। पहले आप ये नोट डाउन कर लें एग्जांपल्स, ठीक है, नोट डाउन करो फटाफट।
तो देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो देखो अलग अलग बेसिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। भाई कितना सॉल्यूट डिसॉल्व किया जा सकता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, उसके बेसिस पर हम क्या बात करेंगे, सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो देखो बच्चों, इसके बेसिस पर हम देखें तो सॉल्यूशन जो है वैसे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, बट एक और टाइप हम पढ़ेंगे क्या वो देखते हैं। देखो एक तो होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है। दूसरा होता है सैचुरेटेड, और थर्ड होता है बच्चों सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ये 3 टाइप के हम सॉल्यूशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट अमाउंट, ठीक है। कितना सॉल्यूट इनके अंदर डिसॉल्व होता है उसके बेसिस पर हम यहां पर इनके टाइप देखते हैं। तो द सॉल्यूशंस in which more solute is dissolved, ठीक है भाई। जिसके अंदर और सॉल्यूट क्या किया जा सकता है, डिसॉल्व किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे हम एग्जांपल ले, मैंने कहा कि भाई सपोज करो 100 ग्राम वाटर के अंदर जो है कैपेसिटी होती है वो कितना, 100 ग्राम वाटर में 55 ग्राम क्या डिसॉल्व कर सकते हैं हम बच्चों, सॉल्ट। तो देखो यहाँ पर मैंने 100 ग्राम वाटर लिया है, H2O कितना है 100 ग्राम। मैंने इसके अंदर बच्चों क्या हुआ, 100 ग्राम वाटर के अंदर क्या है कैपेसिटी, तो इसकी कितनी है 55 ग्राम जो है क्या डिसॉल्व हो सकता है 100 ग्राम के अंदर NaCl, ठीक है। लेकिन मैंने इसके अंदर कितना डाला, 35 ग्राम जो है NaCl इसके अंदर डिसॉल्व किया। तो देखा ये क्या है 35 ग्राम जो है डिसॉल्व किया, फिर मैंने और इसके अंदर 5 ग्राम डिसॉल्व किया। तो देखो बच्चों, इतना डिसॉल्व करने के बाद भी इसमें कुछ और अमाउंट क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, मोर सॉल्यूट इज एडेड। तो देखो हम इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, क्या बोल सकते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसे हम इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मोर सॉल्यूट इज एडेड एट सेम कंडीशंस, ठीक है। सेम कंडीशन पर हम क्या कर सकते हैं, और सॉल्यूट क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या बोलते हैं, क्या होते हैं बेटा, नो मोर द सॉल्यूशन in which no more solute is added, ठीक है। अब इसके अंदर हम और ज्यादा सॉल्यूट क्या नहीं कर सकते, ऐड नहीं कर सकते, वो डिसॉल्व भी नहीं होता इसके अंदर, जाकर के सीधा सीधा बॉटम में जाकर के बैठ जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। सेम प्रेशर एंड टेम्परेचर की कंडीशन में क्या होगा, ये डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें, ये मैंने 100 ग्राम वाटर लिया, H2O ले लिया, कितना H2O 100 ग्राम, ठीक है। तो क्या किया बेटा, यहाँ पर मैंने ये 100 ग्राम वाटर है, इसके अंदर मैंने 55 ग्राम क्या डाल दिया, 55 ग्राम NaCl डाल दिया, ठीक है। इसकी कैपेसिटी है कि 100 ग्राम वाटर के अंदर कितना 55 ग्राम क्या हो सकता है, 55 ग्राम NaCl डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहां पर अब इसके बाद अगर हम और डालते हैं एक्स्ट्रा, अब इसके अंदर अगर हमने डाला
और एक्स्ट्रा NaCl डाला तो ये क्या होगा 5 ग्राम, ये क्या होगा नॉट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं होगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को जिनमें क्या है एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद क्या होगा मोर सॉल्यूट आर नॉट डिजॉल्व, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई है। सुपर सैचुरेटेड कंडीशन क्या होती है, सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों, तो ये एक कंडीशन होती है जिसमें होता क्या है टेम्परेचर, अब अभी तक तो हम टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या है कांस्टेंट मानकर कर रहे थे, लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, क्या होगा मोर सॉल्यूट, तो देखो द सैचुरेटेड सॉल्यूशन in which more solute is added by changing टेम्परेचर। बट यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चों, टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, और टेम्परेचर चेंज करने से अब हम क्या है जो वाटर था मान लिया हमने H2 ग्राम था, तो इसके अंदर जो है हमने 55 ग्राम तो क्या कर दिया था NaCl ऐड कर दिया था, बट जो है अब 5 ग्राम और ऐड किया तो बच्चों ये भी क्या हो गया इसके अंदर डिजॉल्व हो गया। लेकिन कंडीशन क्या थी बच्चों, यहाँ पर हमने टेम्परेचर क्या कर दिया है इंक्रीज कर दिया है, जिसकी वजह से इसकी क्या है सॉल्बिलिटी क्या हो जाती है बच्चों इंक्रीज हो जाती है। बात समझ में आ गई है। तो ये होते हैं बच्चों 3 टाइप के सॉल्यूशंस, कौन कौन से, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। बात समझ में आ गई है, नोट डाउन कर ले। तो देखो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट की जो है नेचर के बेसिस पर हम बात करते हैं। सॉल्यूशन अलग अलग टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के देखने को मिलते हैं। किस किस टाइप के, एक तो होते हैं देखो हम बात करें एक्वस सॉल्यूशंस, एंड दूसरे किस टाइप के होते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं बच्चों, इनमें क्या होता है सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों, सॉल्वेंट क्या होता है H2O वाटर होता है, ठीक है। जबकि यहां पर क्या होता है अदर सॉल्वेंट, यहां पर क्या होते हैं अदर सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। या हम कहें यहां पर जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, ये सब क्या है इसके अंदर आते हैं, ठीक है, नॉन एक्वस, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे एग्जांपल NaCl डिजॉल्व्ड इन वाटर, ठीक है। उसके अलावा हम बात करें एल्कोहल डिजॉल्व्ड इन वाटर। नेक्स्ट हम बात करें शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो ये क्या है बच्चों एक्वस सॉल्यूशंस, ठीक है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो आयोडीन डिजॉल्व्ड इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है बच्चों CCl4, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो देखो नेक्स्ट सल्फर डिजॉल्व्ड इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है।
कार्बन डाइसल्फाइड में क्या होता है बेटा, CS2, ठीक है, इसमें क्या डिजॉल्व होती है, सल्फर डिजॉल्व होती है। नेक्स्ट हम बात करें शुगर डिजॉल्व इन एल्कोहल, शुगर अल्कोहल के अंदर डिजॉल्व हो जाती है। ये सब कंडीशन ये क्या है, नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। बात समझ में आ गई है, नोट डाउन करें बच्चों। तो बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स के बेसिस पर हम देखते हैं बच्चों 3 टाइप्स की कंडीशन होती हैं, ठीक है। 3 टाइप की कंडीशन यानी कि 3 टाइप के सॉल्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। देखो किस किस टाइप के, ठीक है। तो एक तो होते हैं देखो गैसियस सॉल्यूशन, दूसरे होते हैं बच्चों एक्वस सॉल्यूशन, या हम कहें लिक्विड सॉल्यूशन, और थर्ड होते हैं बच्चों क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। ये 3 टाइप के क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं। जैसे हम बात करें तो यहां पर क्या होगा बच्चों, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्या होगा, गैस, ठीक है। और यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, सॉल्वेंट क्या होगा, यहां पर सॉल्वेंट होगा लिक्विड, ठीक है। और यहां पर सॉल्वेंट क्या होगा बच्चों, यहां पर सॉल्वेंट होगा सॉलिड। बात समझ में आ गई है। तो देखो यहां पर हम बात करें किसकी, सबसे पहले तो देखो सॉल्वेंट, सॉल्यूट और एग्जाम्पल, ठीक है। अब हम ये तो हमने कंडीशन लिख दी है, अब हम बात कर रहे हैं एक एक से। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके लिए, गैसियस सॉल्यूशंस के लिए, ठीक है। किसके लिए बात कर रहे हैं बच्चों, गैसियस सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्वेंट कैसा होगा, गैस, ये हम लिख देते हैं गैस, ठीक है। और जो है सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है, गैस हो सकती है, एग्जाम्पल O2 एंड N2 मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें गैस, लिक्विड, एग्जाम्पल में क्लोरोफॉर्म एंड N2 मिक्सचर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों गैस एंड सॉलिड का मिक्सचर। तो देखो बेटा कपूर एंड N2 मिक्सचर। बात समझ में आ गई है। ये क्या है बच्चों, गैसियस सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें बच्चों लिक्विड सॉल्यूशंस, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूशंस। तो यहां पर हम बात करते हैं बच्चों सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो बच्चों सॉल्वेंट क्या होगा, ये तो हम सबको पता है लिक्विड होगा, ठीक है, लिक्विड एंड लिक्विड, हर कंडीशन में क्या होगा, लिक्विड होगा। लेकिन बच्चों इसकी फिक्स नहीं है, इसको हम, ये वेरिएबल है, ये क्या हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठीक है। ये क्या हो सकता है, लिक्विड एंड गैस, ठीक है। लिक्विड, ये क्या हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है। इसकी अगर हम नेक्स्ट बात करें तो देखो लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है, ये कंडीशन हो सकती है बच्चों अलग अलग। तो यहां पर लिक्विड गैस का एग्जांपल क्या होगा भाई, जहां पर लिक्विड क्या हो, सॉल्वेंट हो जिसके अंदर गैस डिजॉल्व हो, जैसे O2 डिजॉल्व इन O2 एंड H2 मिक्सचर, ठीक है।
एग्जाम्पल, ठीक है। लिक्विड लिक्विड, एल्कोहल, एल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, ठीक है। लिक्विड सॉलिड, ग्लूकोज एंड वाटर, ठीक है। ग्लूकोज इन वाटर, एल्कोहल इन वाटर, ठीक है। ये क्या है बच्चों, एग्जाम्पल्स हैं किसके, लिक्विड सॉल्यूशंस के, ठीक है। नोट डाउन करो फटाफट। नोट डाउन हो गया बच्चों। तो ये देखो, इसको हटा देते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चों सॉलिड सॉल्यूशंस की, ठीक है। सॉलिड सॉल्यूशंस की, तो बच्चों यहां पर क्या होगा, सॉल्वेंट कौन होगा, ये तो समझ में आ गया होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड, ठीक है। और सॉल्यूट क्या हो सकता है बच्चों, गैस हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, ठीक है। एंड क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल्स की हम बात करें, H2 इन PD, भाई पैलेडियम पर जो होता है H2 क्या हो जाती है, डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल क्या है, NaHG, अमलगम, ठीक है। इसकी हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करें सॉलिड लिक्विड, सॉलिड का अच्छा एग्जांपल Cu एंड Au मिक्सचर, ठीक है। भाई गोल्ड के अंदर किसका, Cu का मिक्सचर किस टाइप का सॉल्यूशन होता है, सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्लास में हम जो है कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे, कुछ मैथमेटिकल्स कैलकुलेशंस आएंगी, ठीक है। ये था आज की क्लास जिसमें हमने सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, उसके टाइप्स, ठीक है, इन सब के बारे में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप जो है अच्छे से रीड कर लें प्रॉपर। इससे आगे हम जो है न्यूमेरिकल पार्ट आएगा जिसमें हम कंसंट्रेशन से रिलेटिव कैलकुलेशंस देखेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बेटर से समझ में आया हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में उसी जोश के साथ, ठीक है। आई होप आप सब बेटर हो, ठीक है। अपने घर पर रहिए। थैंक यू एवरीवन।